वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम 5वीं जमात के मज़मून रियाज़ी का सबक कसर में मज़ीद मालूमात हासिल करने वाले हैं, जिसमें हम आज देखने वाले हैं ग्रो के लिहाज से कसर और कसरों का गुना। गुना मीन्स ज़ाफ़। तो यहाँ पर हमें तस्वीरी मोतियात की मदद से तजुर्बात बताए गए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ इस तरह से तस्वीर दी गई है। तो तस्वीर में हमें यहाँ पर नुक्ते बताए गए हैं। तो यहाँ पर ऐसी हेडिंग दी है कि 20 नुक्तों के ग्रो का 1/4, मतलब 20 नुक्ते दिए गए हैं और उनके 4 ग्रो बनाना है। तो हर ग्रो में कितने नुक्ते आएंगे ये बताना है। तो हम उसको रियाजती सूरत में कैसे लिखेंगे? अगर हमें बोला गया है कि 20 नुक्तों के ग्रो का 1/4, तो 20 नुक्ते हैं और उसका 1/4, तो सबसे पहले हम इस तरह से लिख देंगे उसको कि 20 का 1/4। ठीक है। ये का मतलब होता है ज़रब, यानी गुना, जिसको हमने ज़ाफ़ भी बोला था। तो जब भी हमें इस तरह से सवाल आ जाएगा कि इतनी चीज़ों के ग्रो का इतना इतना बटे, तो हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे उसको। भैया 20 नुक्ते थे तो 20 लिख दिए, फिर का 1/4। ठीक है। तो अब का मतलब हमने बता दिया ज़रब की अलामत होती है। मतलब ये होगा कि 20 को पहले 1 से ज़रब किया जाए तो 20 एकम 20 और बटे में आ जाएगा 4, मतलब 20/4 हो जाएगा। अब 20/4 का मतलब ये होगा कि जो नसब नुमा 4 आया है, उस 4 से आपको 20 को तकसीम करना है। मतलब कि 4 के पहाड़े में 20 कितनी मरतबा पढ़ने पर आता है। तो अगर हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो हमें 20 5 मरतबा पढ़ना पड़ेगा, है ना। यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो उसका जवाब हो जाएगा 5। 4 पंजे 20 हो रहे हैं। तो पता चला कि हर ग्रुप में 5 नुक्ते आएंगे। ठीक है। उसने यहाँ पर उसको इस तरह से बताया 20 तकसीम 4। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि पहले हमने 20 का 1/4 लिखा, और का मतलब होता है ज़रब। तो पहले 20 को 1 से ज़रब कर दिया गया है। उसके बाद में हमारे पास सिचुएशन आ गई थी 20/4। तो 20/4 का मतलब ये होगा कि 4 से तकसीम कर दीजिए 20 को। तो 4 के पहाड़े में 20 कितनी मरतबा पढ़ने पर आता है? 5 मरतबा पढ़ने पर आता है। ठीक है। तो यहाँ पर 5 5 का एक ग्रुप बन जाएगा, है ना। ये 4 ग्रुप बन गए। एक एक इसमें हम देख रहे हैं एक ग्रुप में 5 नुक्ते, फिर दूसरे ग्रुप में 5 नुक्ते, फिर तीसरे ग्रुप में 5 नुक्ते, फिर चौथे ग्रुप में। इस तरह से टोटल ये हो गए 20। उसी तरह से हमें एक और मिसाल दी गई है। कहता है 20 नुक्ते के ग्रो का 1/2, मतलब 20 नुक्ते हैं तो उनके 2 ग्रो बनाना है। तो हर ग्रो में कितने नुक्ते आएंगे? तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं 20 का 1/2, है ना। ये नुक्ते लिखा था 20 नुक्तों के ग्रो, तो ये हटा दिया हमने नुक्ते के ग्रो, उसकी जगह से 20 लिखे हैं और का 1/2। तो फिर से वही तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। 20 से 1 को ज़रब करेंगे, का मतलब होता है ज़रब की अलामत। तो 20 एकम 20 हो जाएगा, फिर 20 के बटे में 2 आ जाएगा, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़िए, जिसमें कितनी मरतबा पढ़ने पर 20 आता है वो जवाब हो जाएगा, है ना। तो 2 दाहम 20 होता है, तो जवाब 10 आएगा। ठीक है। यहाँ तकसीम करके बता रहे हैं ये कि 20 तकसीम 2। तो 2 ग्रो रहेंगे, हर ग्रो में आपको 10 नुक्ते दिखाई देंगे। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं तीसरी मिसाल में 20 नुक्ते के ग्रो का 3/4। ठीक है। तो 20 नुक्तों के ग्रो का 3/4 कैसे लिखे? पहले इसको हम लिखेंगे 20 का 3/4, देखिए, है ना। 20 का 3/4 का मतलब ज़रब की अलामत। तो 20 को पहले हम ज़रब करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा? 20 तिया 60 हो जाएगा, और फिर उस 60 से 4 को तकसीम कर देंगे। ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से लिखा है 20 का 1/4 हिस्सा, यानी 3 मरतबा, यानी 15 नुक्ते, और फिर उसको इस तरह से किया उसने। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भैया इस तरह से हम दर्शा देते हैं पहले। ठीक है। 20 का 3/4, 20 का 3/4। तो उन्होंने पहले बोला कि 20 का 1/4 निकाल लेते हैं, निकाल लिया 20 का 1/4 हिस्सा। कितनी मरतबा निकालना है? 3 मरतबा निकालना है। ठीक है। तो 1 मरतबा निकालने पे कितना आएगा? 1/4 निकालने पे 20 का 5 आ जाएगा। अब यही चीज़ कितने बार करना है? 3, मैंने 5 दिया 15। ठीक है। इस तरह से, या जो तरीका मैं आपको बताया कि डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, पहले ज़रब कर दीजिए, 20 और 3 की ज़रब कर दीजिए, 60 हो जाएगा, 60 के बटे में 4 आएगा, 4 से साइड में तकसीम कर लीजिए। तो अगर हम 4 से 60 को तकसीम करते हैं तो पहला पढ़ेंगे हम 4 का पहाड़ा, 4 के पहाड़े में 6 देखना पड़ेगा आपको, 6 नहीं आता, 6 से कम 4 कितने मरतबा पढ़ने पे? 1 मरतबा पढ़ने पे। तो 4 एकम 4, उसमें से बच जाएगी 2, 2 और 0 बनेगा 20, और 4 पंजे 20, 15 डायरेक्ट जवाब आ जाएगा। ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी दर्शाया गया है, या डायरेक्ट पहले ज़रब कर दे, फिर उसके बाद में 4 से तकसीम।
फिर हमें और एग्जांपल दी है 5 का दुगना का मतलब मैंने बताया था आपको ज़रब, है ना, दुगना मतलब 2, तो यहाँ बता दे रहे 5 का दुगना मतलब 10, 5 ज़रब 2, है ना। उसी तरह से यहाँ पर लिखा है 10 का 1/2 गुना, तो लिख दिए यहाँ पर उस तरह से 10 का 1/2 गुना का मतलब होता है ज़रब की अलामत, बीच में ज़रब की अलामत लगाएंगे तो जवाब आ जाएगा 5, कट जाएगा 2 के पहाड़े से, है ना, 2 पंजे 10। चलिए, तो इस तरह से यहाँ और भी दीगर मिसालें दी गई है, आप इसको किताब में से समझ लीजिए। मैं मश्क की 2 मिसालें हल करके बताता हूँ आपको, ठीक है। तो हम मश्क नंबर 23 देखने वाले हैं, आपकी बुक में दिया गया है, ये मश्क नंबर 23 है। इसका पहला सवाल ये है कि ज़ैल के हर ग्रोह का 1/3 कितना। तो यहाँ पर हमें इस तरह से 1 2 3 4 मिसालें दी, इसमें से मैं 2 मिसाल आपको समझा रहा हूँ। देखिए, है ना, मश्क नंबर 23, ज़ैल के हर ग्रोह का 1/3 कितना। तो पहला दिया 15 पेंसिलें, यानी 15 पेंसिलों का 1/3 कितना होगा ये बता रहे हैं। हर ग्रोह का 1/3 निकालना है, का 1/3 बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं लिखा 15 पेंसिल के ग्रोह का 1/3, है ना, मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा। और फिर मैंने बराबर की अलामत लगा दिया है। और मैंने आपको समझाया था का मतलब क्या होता है, ज़रब का मतलब ज़रब की अलामत। तो जहाँ पर हम का लिखते हैं उसकी जगह हम ज़रब की अलामत लगा देंगे, ठीक है। तो ये का था 1/3, है ना, 15 पेंसिलों के ग्रोह का 1/3, तो मैंने 15 जैसे का वैसा लिख दिया, का की जगह मैंने ज़रब की अलामत लगा दिया 1/3। अब इसको आप ज़रब कर लीजिए पहले, तो 15 एकम 15, बटे में 3 है तो 3 ही आ जाएगा। फिर 3 के पहाड़े में 15 कितनी मरतबा पढ़ने पर आता है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ लेंगे हम, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी 5 मरतबा पढ़ने पर आता है 15, तो यहाँ जवाब हो गया 5। तो अगर 15 पेंसिलें दी गई है और उसका 1/3 निकालना है, मतलब 3 ग्रोह बनाना है ना, 15 पेंसिल है, 3 ग्रोह बनाना है, तो हर ग्रोह में कितनी पेंसिल आएंगी, 5 पेंसिल आएगी। चलो उसी तरह से दूसरी एग्जांपल देखिए, 21 गुब्बारे हैं, इनका भी 1/3 निकालना है। तो लिखे हमने 21 गुब्बारे का 1/3 बराबर 1/3 लिख दिया, ज़रब और 21 का जगह मैंने क्या लिखा, का जो लिखा था उसकी जगह मैंने ज़रब के अलावा फिर से ज़रब किया, पहले इनकी 21 से कम, 21 बटे में 3 है तो 3। फिर मैं पढ़ूंगा 3 का पहाड़ा और उसमें देखूंगा 21 कितनी मरतबा पढ़ने पर आता है, तो 3 सते 21 होता है, तो 7, ठीक है। तो अगर 21 गुब्बारे दिए गए हैं, 3 ग्रुप बनाना है, तो हर ग्रुप में 7 गुब्बारे आएंगे, ठीक है। तो अजीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि आपने ये तरीका समझ लिया होगा और इसी पर मुनहसर जो मश्क है हमारी, अभी हमने जो हल किए मश्क नंबर 23, इसमें के बाकी सवाल आप हल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए, अल्लाह हाफिज़।